भारतीय के इतिहास के विषय में बात करेंगे। वास्तुशैली का इतिहास और विकास। तो वास्तुशैली का उद्भव जो है 20वीं शताब्दी में आरंभ होता है। ईवी हैवेल एक विद्वान होते हैं, ई वी हैवेल, जो इंग्लैंड से मद्रास विद्यालय कला स्कूल ऑफ आर्ट आते हैं। फिर वहाँ से उनका ट्रांसफ़र होता है और आते हैं बंगाल स्कूल। कहाँ से? बंगाल कॉलेज ऑफ आर्ट में आते हैं। यहाँ पर इनकी अवनीनाथ से मुलाकात होती है। ईवी हैविल जो है भारतीय कला के बड़े प्रशंसकों में से एक रहे हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और भारतीय कला की महानता को सिद्ध किया। ये कहा करते थे, वेस्टर्न की जो कला है वो केवल बाहरी चीज़ों को उपस्थित करती है, दिखाती है, जबकि भारतीय जो है आत्मगत है। ये जो है इनर ब्यूटी को भी दर्शाती है, इसलिए कला श्रेष्ठ है। इनके प्रेरणा से इन्होंने कहा कि भारतीय कला किसी भी प्रकार से पश्चिमी कला से निम्न नहीं है। इसीलिए इन्होंने अविननाथ कलाकार हुए हैं, जिन्हें पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत माना जाता है या इसका जनक माना जाता है। इनकी प्रेरणा से, किसकी? ईवी हैविल के प्रेरणा से जो है इन्होंने जापानी, चीनी और तकनीकों से प्रेरित होकर एक नई चित्रण की तकनीक विकसित की, जो वास्तुशैली के नाम से जानी गई। भारतीय कला इतिहास में वास्तुशैली के नाम से जानी गई, जिसमें भारतीय सौंदर्य शास्त्र की जो भावना सिद्धांत है उसके अनुसार चीज़ों को रखा गया। इसके प्रमुख अवनीनाथ को इस शैली का विकसित करने वाला या इसका जनक भी माना जाता है। भारतीय कला में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में सुखबीर सिंह संघल, जो उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, इन्हें भी माना जाता है। इसके अलावा नंदलाल हो गए, छितिननाथ मंजूमदार हो गए, आदि कलाकार, असित कुमार हल्दर हो गए, चुगताई हो गए, और बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने इस शैली को पूरे देश में फैलाने का काम किया। अब हम आगे वह शैली की विशेषताओं के विषय में बात करेंगे। तो पहली विशेषता है इसकी पारदर्शिता। ये जो चित्र बनाए गए हैं इनमें पतली पतली परतें लगाई जाती थी, तो वाटर कलर पारदर्शी होता है, तो नीचे का परत का भी प्रभाव ऊपर वाली पर दिखाई देता था। इसलिए जो है इसकी पहली विशेषता हो गई पारदर्शिता। दूसरी विशेषता है मुलायम और धुंधला प्रभाव। धोने की प्रक्रिया के कारण चित्र क्या है? नरम और स्वप्निल और धुंधला प्रभाव उत्पन्न करते थे। फिर क्या था? अगली विशेषता है हल्के रंग। ये जो वाटर कलर हल्के से गहरे की तरफ चलते हैं, इसलिए जो रंग लगाए जाते थे बहुत हल्के हल्के रंग लगाए जाते थे, एक एक के ऊपर चढ़ जाते थे, जिससे धुंधला प्रभाव उत्पन्न होता था। अगला है हमारा सूक्ष्मता और भावना। यह शैली सूक्ष्म भाव और मनमोहक दृश्यों के लिए जानी जाती है, और इसके विषय जो हैं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और प्राकृतिक दृश्यों को इसके अंतर्गत चित्रित किया गया। तो इसके विषय क्या हुए? पौराणिक हो गई, पौराणिक कथाएं हो गई, ऐतिहासिक घटनाएं और प्राकृतिक दृश्य हो गए। इनमें जो है भावों की सूक्ष्मता को दर्शाया गया है। इसके जो रंग हैं बहुत हल्के लगाए गए हैं, और रंगों का जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है वो धुंधला और मुलायम है, और रंग जो है पारदर्शी हैं, जल रंग। कौन से रंग? जल रंग। अब इससे कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये भी हम देख लें। ये पूछा जा सकता है वास्तु शैली में कौन से माध्यम का प्रयोग हुआ है? तो अधिक जल रंगों का ही प्रयोग हुआ है। ये कैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं? पारदर्शी। इनकी विशेषता क्या? धूमिल वणिका, ये इसका मेन वास्तु शैली का विशेषता है, यह प्रभाव इससे उत्पन्न होता है। ये इसके के द्वारा सूक्ष्म भावनाओं को दर्शाया जा सकता है, और इसके विषय भारतीय पौराणिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृश्य रहे हैं। अब हम आगे देखे जानेंगे